बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मुदारबा के बारे में। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो मुराबिहा के बारे में थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करते हैं कि मुदारबा क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, दिस इज अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द टू पार्टीज वेयर वन पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड द अदर वन कंट्रीब्यूट्स एफर्ट्स एज मैनेजर आर इंटरप्रेन्योर्स। इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टनरशिप होती है, एक काइंड ऑफ पार्टनरशिप जिसमें दो पार्टीज होती हैं। वन पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड अदर वन कंट्रीब्यूट्स एफर्ट्स एंड मैनेजर। मींस कि दो जो पार्टनर्स होते हैं उसमें से एक पार्टनर जो होगा वो कैपिटल देगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, जबकि दूसरा जो पार्टनर होगा वो मैनेजर या इंटरप्रेन्योर्स के फील्ड में जाएगा। इनकी वो मैनेजर या इंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। दो जो पार्टनर्स होते हैं दोनों इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इनमें से एक ही पार्टनर इन्वेस्टमेंट करता है, दूसरा पार्टनर जो होता है मैनेजर्स की फील्ड में जाता है। मैनेजर जाके वो अपने जो काम कर रहा होता है वो मैनेज करता है। अब जो प्रॉफिट वगैरह होता है उन्होंने एक एग्रीड रेशियो की होती है, सेट की होती है। जब वो इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं तो उन्होंने एक एग्रीड रेशियो सेलेक्ट की होती है, उसके मुताबिक उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब जो इन्वेस्टर होता है उसको हम रब्बुल माल कहते हैं। इस्लामिक की टर्म्स में हम जो इन्वेस्टर को रब्बुल माल कहते हैं, और जो हमारे पास मैनेजर्स वगैरह होता है, जो इंटरप्रेन्योर होता है, जो काम वगैरह करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह लेता है, उसको हम मुदारिब कहते हैं। इन्वेस्टर कहते हैं रब्बुल माल को, और जो मैनेजर होता है उसको हम मुदारिब कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है फ्यूचर ऑफ मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट आते हैं कि फ्यूचर्स क्या क्या आता है मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के। सबसे पहले जो आता है नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आता है, कैपिटल मैनेजमेंट ऑफ द मुदारबा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग मैकेनिज्म। सिंपल नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि जब आप मुदारबा के कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं, आपने जो एग्रीमेंट्स वगैरह किया होता है उसमें सम टाइम ये होता है कि अगर वो आपका जो एग्रीमेंट्स है वो ठीक नहीं चल रहा, आप उसको टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, तो क्या दोनों पार्टनर्स की रजामंदी के मुताबिक आपने करना होगा या किस तरह करना होगा। ये चीज़ें नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स में आती हैं कि अगर एक में जो मुदारिब होता है वो काम करना चाह रहा है और जो दूसरा इन्वेस्टर होता है वो नहीं वो टर्मिनेट करना चाह रहा है, देन क्या इसमें क्या सिचुएशंस होंगी, इसके बारे में नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कैपिटल। कैपिटल में ये होता है कि जो इन्वेस्टर होता है रब्बुल माल, वो कैपिटल जो होता है वो मॉनेटरी टर्म में भी दे सकता है, नॉन मॉनेटरी टर्म में भी दे सकता है। एंड देन उसके बाद ये होता है कि जो एग्रीमेंट में जब वो इंटर होते हैं तो उन्होंने डिफरेंट करेंसीज में से एक करेंसी को सेलेक्ट किया होता है, उस करेंसी के मुताबिक उन्होंने ये कैपिटल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ मुदारबा, जो मुदारिब होता है, मैनेजर जो होता है, उसने ये मुदारबा को मैनेज करना होता है। अब अगर मुदारबा में लॉस वगैरह हो जाता है तो ये जो मुदारिब होता है वो लायबल नहीं होगा। लेकिन किस सिचुएशन में लायबल नहीं होगा कि जब उसने काम में डिसऑनेस्टी शो नहीं की होगी, मिसकंडक्ट नहीं की होगी, तब वो लायबल नहीं होगा। अगर उसने काम में डिसऑनेस्टी की होगी, मिसकंडक्ट की होगी, तो वो भी लॉस में लायबल होगा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग मैकेनिज्म आता है। प्रॉफिट ये होता है कि आपने जब एग्रीमेंट में इंटर हुए होते हैं तो आपने उस एग्रीमेंट में एक एग्रीड रेशियो सेलेक्ट की होगी कि इसके मुताबिक आपने जो करना है, हमने प्रॉफिट को शेयर करना है। वो एग्रीड रेशियो 40-60 भी हो सकती है, 30-70 भी हो सकती है, किसी भी तरह इनकी 50-50 भी हो सकती हैं। आप इस वो एग्रीड रेशियो के मुताबिक आपने प्रॉफिट को शेयर करना है। अब लॉस की जब बात आती है तो जो मुदारिब होता है उस वो लायबल नहीं होता लॉस में, सारा लॉस जो है इन्वेस्टर को बियर करना पड़ता है इस सिचुएशन में कि मुदारिब ने अपना काम अच्छी तरह किया हुआ है, उसने डिसऑनेस्टी वगैरह नहीं की हुई। अगर उसने काम ठीक तरह नहीं किया है, डिसऑनेस्टी की है, मिसकंडक्ट की है, तो वो भी लॉस में लायबल होगा। अब डिफरेंट कैपेसिटीज़ ऑफ द मुदारिब आती हैं। इसमें सबसे पहले जो आती है आमीन आती है। आमीन का मतलब ये होता है कि ट्रस्टी। अब जो इन्वेस्टर होता है रब्बुल माल होता है, वो जब इन्वेस्ट करता है तो उससे उस बंदे पे ट्रस्ट होगा तभी वो इन्वेस्ट करेगा और तभी वो एसेट्स वगैरह जो परचेज करके उसे देगा। ये आता है, सबसे पहले आती है मुदारिब की कि वो आमीन होना चाहिए। दूसरा वकील, एजेंट। इसका ये होता है कि इन परचेजिंग गुड्स फॉर ट्रेड ही इज़ एन एजेंट ऑफ रब्बुल माल। जब वो गुड्स परचेज करता है ट्रेड के लिए तो वो रब्बुल माल का एजेंट होता है। तीसरी जो आती है हमारे पास शरीक।
इसमें पार्टनर होता है। पार्टनर का मतलब ये होता है, यानी कि पार्टनरशिप एक टर्म पार्टनरशिप ही है। जब उसने प्रॉफिट अर्न किया है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको जो एग्रीड रेशियो के मुताबिक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब रब्बुल माल का ये पार्टनर बन जाएगा, यानी कि उसने जिस एग्रीड रेशियो के मुताबिक उसको भी प्रॉफिट देना है, इसलिए इसको हम पार्टनर्स कहते हैं। फोर्थ वन जो आता है हमारे पास जामिन आता है। जामिन का मतलब लायबल। अगर उसने काम ठीक तरह से नहीं किया हुआ, उसने काम में डिसऑनेस्टी की हुई है, मिसकंडक्ट की हुई है, तो जो लॉस होगा वो इसका लायबल होगा। जो मुदारिब होता है वो इसका लायबल होगा। अजीर आता है। अजीर का मतलब ये होता है एम्प्लॉय। इफ द मुदारबा बिकम वाइड ड्यू टू एनी रीजन, द मुदारिब इज इंटाइटल्ड टू गेट अ फी फॉर द सर्विसेज। ये कुछ कैपेसिटी से मुदारिब की क्या क्या हो सकता है। ये अमीन होना चाहिए। दूसरा जो होता है एजेंट होता है। तीसरा जो हमारे पास आता है उसके बाद जामिन होना चाहिए, अजीर होना चाहिए। ये चीज़ें आती हैं मुदारिब के बारे में। अब प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ मुदारबा दैट द पार्टीज एग्री राइट फॉर द बिगिनिंग एंड आर डिफाइंड प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट टू विच ईच वन इज देम टू इंटाइटल। अब जब वो इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं तो उन्होंने एग्रीमेंट में एक प्रोपोर्शन, एक जो एग्रीड रेशियो सेलेक्ट की होती हैं, उसके मुताबिक उन्होंने प्रॉफिट और लॉस को प्रॉफिट को शेयर करना होता है। अब ये जो मुदारबा होता है इसमें प्रॉफिट दोनों पार्टीज़ को में शेयर होता है, जो लॉस होता है वो सिर्फ इन्वेस्टर बियर करता है। मुदारिब में मुदारिब वो बियर नहीं करता। अगर उसकी कोई गलती नहीं है, उसने काम अच्छी तरह से किया हुआ है। दे कैन शेयर द प्रॉफिट एट एनी रेशियो देन दे एग्री अपॉन, वो जिसके मुताबिक उन्होंने वो एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है उसके मुताबिक उन्होंने प्रॉफिट को शेयर करना है। हाउएवर इन द केस ऑफ पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू मुदारबा विदाउट मेंशन द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट दे विल शेयर द प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब अगर वो उन्होंने एग्रीमेंट में जब साइन किया था, तो एग्रीमेंट में जब इंटर हुए थे, तो उन्होंने जब अगर प्रोपोर्शन इनके एक एग्रीड रेशियो सेलेक्ट नहीं की हुई, तो जब वो उनका जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर 1 लाख है तो 50,000 जो है तो वो इन्वेस्टर लेगा और 50,000 मुदारिब लेगा। सम इंसेंटिव्स में भी गिवन टू मुदारिब, कुछ इंसेंटिव्स भी मुदारिब को दिए जाएंगे। अब टर्मिनेशन की बात आती है। मुदारबा की टर्मिनेशन। मुदारबा कैन बी टर्मिनेट एट एनी टाइम आइदर ऑफ द टू पार्टीज बाय गिवन नोटिस। किसी भी टाइम आप टर्मिनेट कर सकते हैं। इफ मुदारबा वाज फॉर अ पर्टिकुलर टर्म, अगर वो पर्टिकुलर टर्म है तो वो टर्म को ख़त्म होने तक आप उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। जब वो टर्म ख़त्म होगी तो आप टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेशन ऑफ मुदारबा मीन्स दैट द मुदारिब कैन नॉट परचेज न्यू गुड्स फॉर द मुदारबा, हाउएवर ही मे सेल द एग्जिस्टिंग गुड्स दैट वर परचेज बिफोर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि जो मुदारिब होता है वो नई गुड्स परचेज नहीं करता, मुदारबा में वो नई गुड्स नहीं लेता, जबकि वो उसके पास जो गुड्स पड़ी हुई हैं जो टर्मिनेशन से पहले उसने ली थी वो सेल करता है। इसको हम टर्मिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन एट टर्मिनेशन। अब जब टर्मिनेशन आपने कर लिया मुदारबा की, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अब कैसे करेंगे। इफ़ ऑल एसेट्स ऑफ द मुदारबा आर इन कैश, अगर तमाम जो एसेट्स है वो इन कैश फॉर्म में है, तो आपने टर्मिनेशन के बाद ये करना है कि वो कैश को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है रब्बुल माल में और मुदारिब में, इन्वेस्टर में और मैनेजर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर जो एग्रीड रेशियो है उसके मुताबिक आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपके पास जो एसेट्स हैं वो इन कैश में नहीं है, कैश फॉर्म में नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो आपके पास चीज़ें पड़ी होंगी एसेट्स, वो कैश फॉर्म में इस तरह से हो सकती हैं कि आपके पास फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है, कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी है, वो आपने सेल करनी है। सेल करने के बाद आपके पास जो पैसे आएंगे वो आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं मुदारिब के दरमियान और रब्बुल माल के दरमियान, या फिर जो एग्रीड रेशो आपने सेलेक्ट की है उसके मुताबिक करने हैं। प्रॉफिट अगर होगा तो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा, इफ नो प्रॉफिट इज लेफ्ट, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो मुदारिब को कुछ भी नहीं मिलेगा। ओवरऑल मुदारबा के बारे में ये था कि मुदारबा की डेफिनेशन में ये आता है कि पार्टनरशिप होती है, दो पार्टनर्स होते हैं, एक इन्वेस्ट करता है और दूसरा जो होता है उसमें मैनेजर वगैरह की फील्ड में जाता है, वो इन्वेस्ट नहीं करता, वो जाके काम वगैरह देखता है। इसके बाद आता है उसके कैपेसिटीज़ वगैरह आती हैं, क्या क्या कैपेसिटी। आमीन होना चाहिए मुदारिब जो है, यानी कि उस पर ट्रस्ट होना चाहिए उस दूसरे बंदे का कि वो ये काम अच्छी तरह से कर लेगा। वकील एजेंट आ गया। उसके बाद जामिन की लायबल। अब लायबल का मतलब ये होता है कि अब वो काम कर रहा है, वो उसने डिसऑनेस्टी कोई भी शो नहीं की हुई, मिसकंडक्ट कोई भी नहीं किया हुआ, तो अगर लॉस हो जाता है तो उसमें वो लायबल नहीं है। लेकिन अगर उसने डिसऑनेस्टी की हुई है, मिसकंडक्ट की हुई है, तो वो लायबल होगा। ओवरऑल ये था। अब होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मुदारबा होता क्यों है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।